नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। अफीम किसानों को लेकर एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी मौजूद है। बात करें किस तरीके से क्या अपडेट निकल के जो है अफीम किसानों का आ रहा है। साथ ही अगर बात करें तो 1 अप्रैल से जो है अफीम तोल केंद्र का शुभारंभ भी किया जा रहा है। जिस तरीके से शुरुआत की जा रही है 1 अप्रैल से अफीम तोल का कार्य किया जाएगा। किस तरह की व्यवस्था अफीम फैक्ट्री प्रबंधक ने की, किस तरीके से इस बार जो अफीम तोल किया जाएगा, इस पर बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी। मुस्तफा जी, किस तरह की व्यवस्था इस बार की गई है? देखिए नवीन, आपने बिल्कुल ठीक कहा। 1 अप्रैल से मालवा के अंदर अफीम उत्सव शुरू हो रहा है और अफीम की सरकारी खरीद शुरू हो रही है। और इस अफीम की सरकारी खरीद को लेकर केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने बेहद चाक चौबंद इंतज़ाम किए हैं और 8 केंद्रों पर इसकी जो है खरीदी होगी। 8 केंद्रों पर जो है जो लुईनी चिरनी पद्धति से गम ओपियम जो निकाली गई है उसको सरकार खरीदेगी। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो उसको अफीम किसानों से वो अफीम खरीदेगा और उसके बाद संभावना है कि 15 अप्रैल के बाद जो सीपीएस पद्धति वाली जो डोडे हैं उनकी खरीद केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो करेगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है वो ये कि ये जो अफीम किसानों से जो गम ओपियम जो अफीम है वो जो खरीदी जाएगी वो गाढ़ता परीक्षण के लिए जाएगी। और इसके लिए इस बार जो है एशिया के सबसे बड़ा जो अफीम फैक्ट्री है ओपियम अल्कलाइड प्लांट नीमच में, उसमें कुछ ख़ास इंतज़ाम किए गए, कुछ ख़ास व्यवस्था की गई है और कोशिश ये की गई है कि जो अफीम किसानों की जो अफीम आएगी उसके नतीजे तत्काल जारी कर दिए जाए। तो देखिए इस पूरे मामले को हम बताएंगे जो इस बार क्या ख़ास अफीम फैक्ट्री में होने वाला है। तो जो तमाम दर्शक वॉइस ऑफ एमपी के इस खबर से जुड़े हैं उनसे अनुरोध है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारी खबरों हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ एमपी को, और साथ ही गूगल प्ले स्टोर से वॉइस ऑफ एमपी के न्यूज़ एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड करें ताकि हर ब्रेकिंग सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो नवीन, जो इस बार इंतज़ाम किए हैं वो इतने ट्रांसपेरेंट है और जो प्रणाली इस बार अपनाई गई है, जो अफीम फैक्ट्री के अंदर जो जीएम डॉक्टर नरेश बुंदेल है उन्होंने हमें बताया कि जो कंटेनर ट्रैकिंग एप्लीकेशन का इस बार भी इस्तेमाल होगा। ये ख़ास तरह का सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर की खासियत ये है कि जब किसान की अफीम का कंटेनर ओपियम फैक्ट्री में जाएगा तो किसी भी व्यक्ति को ये पता नहीं होगा कि ये कंटेनर में किस अफीम किसान की अफीम है जब तक कि उसके परिणाम नहीं आ जाते। परिणाम आने के बाद पता चल पाएगा कि ये कंटेनर फलाने अफीम किसान का था जिसका ये परिणाम आया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि आपने पूरा फॉलो किया है जो शशांक यादव का जो घटनाक्रम था, जो फैक्ट्री के अंदर किस तरह का एक सिंडिकेट ऑपरेट होता था और कितने बड़े पैमाने पर जो है किसानों से रुपए ऐंठे जाते थे इस बात को लेके कि उनकी गाढ़ता परीक्षण के नतीजों में हेरफेर कर दिया जाएगा और आपको पट्टे दिला दिए जाएंगे। तो जब से डॉक्टर नरेश बुंदेल जीएम हुए अफीम फैक्ट्री के तो ज़ीरो टॉलरेंस पे पूरी फैक्ट्री काम कर रही है। और जैसा कि पिछली बार हमने देखा कि किसी भी प्रकार की कोई शिकायत फैक्ट्री के संबंध में नहीं मिली कि किसी भी किसान से कोई रुपए ऐंठने का या ठगने का मामला सामने आया होना नहीं। बड़ी बात कही है कि इस बार पूरा हाईटेक जो है अफीम तोल के अंदर पर हमें देखने को मिलेगा। साथ ही अगर मुस्तफा जी अगर कहा जाए तो किस तरीके से ये पूरा जो है व्यवस्था की जाएगी, अगर साथ बढ़े तो क्या प्रेस नोट भी एक चर्चा का विषय बना हुआ, किस तरह का प्रेस नोट है? नहीं, देखिए नवीन, मैं आपको बताऊं कि ये जो अफीम है जो जब फैक्ट्री में जाएगी तो किसी को भी नहीं मालूम होगा कि ये किस किसान की है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उसका तत्काल जो है उसका गाढ़ता परीक्षण होगा। जैसे जैसे अफीम फैक्ट्री में पहुंचती जाएगी उसका गाढ़ता परीक्षण होता जाएगा। साथ ही साथ फैक्ट्री की जो वेबसाइट है उस पर हाथों हाथ ये परिणाम डाल दिए जाएंगे ताकि
इधर फैक्ट्री में अफीम गई किसी को पता नहीं है, उसकी जांच होने के बाद परिणाम आ गए, तो जैसे ही परिणाम आएंगे उसको सार्वजनिक कर दिया जाएगा। तो कोई हेर फेर कराने की या कोई मध्यस्थ बने या किसी को परिणाम पता चल जाए और वो फ़ोन लगा किसान को बोले कि श्रीमान आपके गाड़ता में बढ़वा देता हूँ, इतने रुपए दे दो, तो जीएम नरेश बुंदेल ने जो अरेंजमेंट किया है वो लाजवाब है। उन्होंने अपनी जो वेबसाइट है www.gof.gov.in, ये वो वेबसाइट है जिस पर हाथों हाथ परिणाम डाल दिए जाएंगे। तो शुरुआत में कोशिश फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन की ये रहेगी कि जैसे जैसे अफीम का तोल हो उसी दिन वो नतीजे जारी कर दिए जाए, जो अब तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ। तो ये उनका अपना एक प्रयास है कि तेजी से गाढ़ता परीक्षण हो, तेजी से नतीजे आ जाए सामने। क्योंकि क्या डिले होता है अनवांटेड, उसमें कई तरह के सवाल खड़े होते हैं, कई लोग सक्रिय हो जाते हैं। तो इस बार इस गाढ़ता परीक्षण के कार्यक्रम को और फुलप्रूफ बनाया गया है और उसके लिए बड़े पैमाने पे जो इंतज़ाम किए गए, लोग लगाए गए, जो लैब के अंदर काम करने वाले वो स्टाफ लगाया गया है, और ये कि तत्काल इस काम को किया जाए और फटाफट नतीजे आए। और जो बात आपने कही, जो प्रेस नोट चर्चा का विषय, आज जीएम डॉक्टर नरेश बुंदेल ने एक प्रेस नोट भी जारी किया है जिसमें साफ तौर पे कहा गया है कि कोई भी अफीम किसान, किसी बिचौलिए या किसी फैक्ट्री के कर्मचारी जो ये कहता हो कि हम आपके गाढ़ता परीक्षण के नतीजों में हेरफेर करा देंगे, उसको बढ़वा देंगे, ऐसे लोगों से किसी भी तरह से कोई संपर्क ना करें। और उन्होंने इसके लिए कंट्रोल रूम भी बनाया है जो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक काम करेगा। और ये कंट्रोल रूम जो बनाया है इसका जो नंबर है 226015 और 220199, ये जो कंट्रोल रूम है जिस पे किसान अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है, इसका नंबर एक बार फिर मैं दोहरा रहा हूँ 226015 और 220199। इस पे कोई भी किसान जिससे इस तरह की हेरफेर की कोई बात करता है तो तत्काल फ़ोन करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है ताकि ऐसे बिचौलिए और ठगों पर कार्रवाई हो सके। नवीन मुस्तफा जी, क्या माना जाए कि पूरी व्यवस्था अफीम फैक्ट्री के जो दलाल थे उन पर शिकंजा कसने के लिए जो है इस तरह की व्यवस्था की गई, ये माना जाए? देखिए नवीन, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और मैं आपको एक थोड़ा फ्लैशबैक में, जो तमाम लोग हमारी इस खबर से जुड़े हैं, कि शशांक यादव का आपने पूरा घटनाक्रम देखा और उस समय फैक्ट्री किस तरह से दलालों और बिचौलियों के शिकंजे में थी और किस तरह से गांव-गांव में अलग अलग एरिया बांटे हुए थे। और इस बेल्ट में फलाना जो दलाल है, बिचौलिया है, वो उगाई करेगा, इस बेल्ट में वो उगाई करेगा। और जो बाहरी लोग थे जो ये रुपए उगाने का काम करते थे, उस पूरे सिंडिकेट को फैक्ट्री के ही जुड़े कर्मचारी ऑपरेट करते थे। वो जो किसानों के बीच के जो बिचौलिए थे, जो दलाल थे, वो फैक्ट्री के इन कर्मचारियों को ले जाके सारा जो पैसा है जो किसानों से हटाया जाता था, उनको कहा जाता था कि हम आपके का पट्टा बचा लेंगे आपका। दूसरा, एक खबर तेज़ी से फैलाई जाती थी पहले कि अफीम का जो गाढ़ता परीक्षण में इस बार जो है नतीजे जो है किसानों के खिलाफ आने वाले हैं और अधिकांश किसानों की जो है अफीम इस बार घटिया में चली जाएगी, उनके पट्टे कट जाएंगे। तो पहले ये डर पैदा किया जाता था और इस तरह की अफवाहें फैला करके, इस तरह का डर फैला करके, रूमर डाल करके फिर ये किसानों के बीच के जो दलाल है, बिचौलिए एक्टिव हो जाते थे और वो किसानों से संपर्क करते थे। और चूँकि अफीम की जो खेती है उससे बड़ा फ़ायदा किसान को भले ना हो, लेकिन एक रिवायती खेती है, इस एक उसके किसानों के कल्चर से जुड़ी है, उनके खून से जुड़ी हुई है, उनकी आन बान शान से जुड़ी हुई है। इसको एक प्रेयर की तरह किसान करते हैं, एक पूजा की तरह किसान करते हैं। तो वो किसान को जब ये पता चलता है कि उसकी गाढ़ता कम होने वाली है, उसका पट्टा कट जाएगा, तो उस बिचौली और दलाल से वो संपर्क करता, उसको रुपए देता, वो फैक्ट्री कर्मचारी को देते। तो इस तरह का एक पूरा शिकंजा था और वो भंडा फूटा। और उसमें हम शशांक यादव का केस के जब ओपन हुआ उससे पहले भी हम लोग इस बात को करते रहे थे।
हमने कई खबरें की जिसमें हम कहते थे कि फैक्ट्री जो है दलालों के, बिचौलियों के शिकंजे में है, किसानों को लूटा जा रहा है। और दूसरी बात है कि जब गाढ़ता परीक्षण होती थी तो उसके नतीजे पहले कर्मचारियों के हाथ में होते थे। अब जिनकी अफीम पास हो गई वो कर्मचारी उन्हीं किसानों को फ़ोन लगाते थे या उनके बिचौलियों को वो लिस्ट दे देते थे कि इनकी पास हो गई है, इन किसानों से बात कर लो। तो वो बिचौलिए उन किसानों से संपर्क करते थे और कहते थे कि हम आपकी अफीम को पास करा देंगे, पैसे दे दो। तो वो ऑलरेडी पास तो हो ही चुकी थी, तो उनसे पैसे उगा लिए जाते थे। जो राजस्थान की एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ा हिसाब उस समय दिया था और बताया था कि किस तरह करोड़ों रुपए उगाने की तैयारी थी। लेकिन डॉक्टर नरेश बुंदेल ने जिस दिन से फैक्ट्री के जीएम का पद संभाला उस दिन से फैक्ट्री का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ज़ीरो टॉलरेंस पे काम कर रहा है। और जैसा आपने देखा होगा पिछली बार का जो गाढ़ता परीक्षण हुआ उसमें नतीजे बेहद ट्रांसपेरेंट थे, पारदर्शी थे। कोई भी एक भी सिंगल शिकायत समूचे मध्य प्रदेश से नहीं आई कि उनके गाढ़ता परीक्षण में कुछ लेन देन हुआ या किसी ने कहा कि हम ऐसा करा देंगे, आवाज़ ही नहीं आई। और इस बार जो व्यवस्था की गई है और ज़्यादा चाक चौबंद है। इस बार जो फैक्ट्री प्रशासन इस कोशिश में है कि इधर अफीम फैक्ट्री में आए, इधर परीक्षण और इधर हाथों हाथ वेबसाइट पे नतीजा जाए। तो किसानों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसानों को किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। जो फैक्ट्री की जो वेबसाइट है जिसको हमने बताया www.gof.gov.in, आप उसको रोज़ ओपन कीजिए और देखिए कि आपका अफीम के गाढ़ता का परिणाम आपको क्या मिला है। तो कुल मिलाकर के नवीन ये जो पूरा सिस्टम डेवलप किया है ये निश्चित तौर पे किसानों के हित में है। और एक ख़ास बात और मैं बता दूं कि जीएम नरेश बुंदेल फैक्ट्री में आए तो भारी मात्रा में पुराना स्टॉक अफीम का रखा हुआ था जिसको उन्होंने क्लियर किया और उसी का नतीजा था कि इस अफीम सत्र में बड़े पैमाने पर नए पट्टे अफीम के जारी हुए। ये अलग बात है कि वो पट्टे सीपीएस में ज़्यादा थे जिसको लेकर किसान खुश नहीं है और वो सीपीएस हटाने की बात कर रहे हैं। लेकिन जो पट्टे बढ़े और जो पट्टे लुइनी चिरनी में थे वो नहीं घटे, उसका रीज़न यही था कि जो पुराना स्टॉक उन्होंने क्लियर किया उससे सरकार, केंद्र सरकार के सामने यह बात ले जाई जा सके कि फैक्ट्री में कोई स्टॉक नहीं है, नए पट्टे दिए जाने चाहिए। अब यदि पुराना भारी स्टॉक रखा हुआ है तो सरकार जाहिर सी बात है कि नए पट्टे नहीं देगी। तो आप ये देखिए कि फैक्ट्री में डॉक्टर नरेश बुंदेल और केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो में IRS डॉक्टर संजय कुमार मीणा, ये दोनों ही अधिकारियों ने आकर मध्य प्रदेश के अंदर जो अफीम की खेती जो संकटों में गिरी हुई थी, मुश्किलों में गिरी हुई थी और जिस पे संकट के बादल थे, लगातार पट्टे कट रहे थे, जो फर्जी केसेस बनाए जा रहे थे और जिस तरह से किसानों को पट्टे देने के नाम पे ठगा जा रहा था बड़े पैमाने में, उसके बाद खेतों की नब्ती के अंदर किसानों को ठगने का काम हो रहा था, रुपए ऐंठने का काम हो रहा था, उसके बाद अफीम के तोल में और उसके बाद गाढ़ता परीक्षण में। तो एक इस पूरा जो सिंडिकेट ऑपरेट हो रहा था, चाहे वो केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो में हो चाहे वो अफीम फैक्ट्री में हो, इन दोनों ही अधिकारियों ने, डॉक्टर संजय कुमार और डॉक्टर नरेश बुंदेल ने इस पूरे सिंडिकेट को तहस नहस कर दिया। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि पीएम मोदी के इन अफसरों ने किस तरह से इस सिंडिकेट को तोड़ा। तभी तो बड़ी बात बताई किस तरीके से जो है दो अफसरों ने एक बड़ा काम किया। साथ ही अगर मुस्तफा जी कहा जाए तो जहाँ एक तरफ सीपीएस को लेकर किसान विरोध कर रहे हैं, दूसरा आप बता रहे हैं कि इस बार जो है एक नई पॉलिसी और नया जो रूप जो है अपनी फैक्ट्री को लेकर किया गया, तो क्या माना जाए कि अगली बार पट्टे बढ़ते हुए दिखेंगे? करेक्ट नवीन, जो देखिए मैं आपको थोड़ा सा, आपने बहुत कमाल का सवाल किया है। और देखिए एक ख़ास बात, देखो हम किसानों के हर मुद्दे को फॉलो करते हैं, फसल नुकसानी का हो, चाहे समर्थन मूल्य का हो, चाहे प्याज का हो, चाहे लहसुन का हो, चाहे गेहूं का हो और चाहे अफीम का।
तो अफीम पट्टों और अफीम की खेती को लेके भाई साहब एमपी आपकी टीम लगातार हर अपडेट पहुंचाती है। तो देखिए, आप इसको थोड़ा समझिए कि डिप्टी नारकोटिक्स कमिश्नर डॉक्टर संजय कुमार मीणा और फैक्ट्री के जीएम डॉक्टर नरेश बुंदे, इनके पहले याद कीजिए क्या सीन था। जब मध्य प्रदेश में अफीम की खेती की बात आती थी तो ये लगता था कि अफीम किसानों के माथे पे ये दाग चस्पा था कि ये तस्कर है। दूसरी बात है कि भारी मात्रा में अफीम का स्टॉक फैक्ट्री में था। तीसरी बात यह है कि केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो और अफीम फैक्ट्री के कतिपय कर्मचारी और दलाल बिचौलिए पूरी तरह किसानों को घेरे हुए थे। किसान भारी संकट और तनाव में था, पट्टा लेने से लेके अफीम तुलवाने तक और परीक्षण होने तक। वहीं जो केंद्र सरकार है, जो दिल्ली है, दिल्ली के सामने भी इस तरह की बातें थी कि मध्य प्रदेश का अफीम किसान तस्कर है, मध्य प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पे इस तरह के नेक्सेस है, ये है। लेकिन देखिए, डॉक्टर संजय कुमार मीणा ने आके स्थिति को साफ किया और पहली बार दिल्ली को पता चला कि अफीम उत्पादक मध्य प्रदेश से अफीम का लीकेज नहीं हो रहा है। ये अफीम जो काले बाजार में आ रही है, ये उन राज्यों से आ रही है जहाँ पे अफीम की खेती के लाइसेंस ही नहीं दिए जाते। और जितनी खेती वैध तरीके से सरकार करवा रही है, उससे 100 टाइम्स ज़्यादा अवैध खेती इस समय भारत के 8 राज्यों में हो रही है। तो इससे मध्य प्रदेश के अफीम किसानों का माथा ऊंचा हुआ। केंद्र सरकार को पहली बार यह समझ में आया कि नॉर्थ ईस्ट से लेके कश्मीर से लेके वेस्ट बंगाल, झारखंड में अवैध अफीम की खेती हो रही है, वो रूट हो रही है इस तरफ राजस्थान मध्य प्रदेश से उल्टा आ रही है। तो एक वो बात हुई। दूसरा, फैक्ट्री के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन कायम किया, जो निज़ाम कायम किया डॉक्टर नरेश बुंदेल ने, जो स्टॉक क्लियरेंस किया, उससे केंद्र सरकार के सामने बात पहुंची कि नए पट्टे दिए जाने चाहिए। और ये एक अच्छा साइन हुआ और एक अच्छे माहौल में पट्टे बटे, अफीम की खेती हुई। नकदी को लेके कोई खबर हमारे पास नहीं आई, नहीं तो हमारा फ़ोन बजता रहता है। फैक्ट्री को लेके कोई शिकायत नहीं आई। और अब अफीम उत्सव शुरू हो रहा है 1 अप्रैल से सरकारी खरीद और फिर गाढ़ता परीक्षण। और ये जो पॉजिटिव चीज़ें हुई है, और फिर ये चुनावी साल है और जो पुराने सीपीएस के जो डोडे थे वो इस समय बजाज हेल्थ केयर को भेजे जा रहे हैं। तो 500 टन अफीम की प्रोसेसिंग उसको करना है। तो नया माल सीपीएस का आ रहा है, तो उनको खाली कर, पुराना जो है वो बजाज हेल्थ केयर को भेजा जा रहा है, या हो सकता है भेज दिया गया हो। अभी 1 सप्ताह पहले प्रक्रिया चल रही थी, तो वो स्टॉक क्लियर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो ये सब रीज़न ऐसे है, उससे लगता है कि इस साल जो नई अफीम नीति आएगी अक्टूबर महीने में, उसमें किसानों को बड़ी मात्रा में नए पट्टे दिए जा सकते हैं। और ये भी बात सही है कि जो सीपीएस है उसको लेके किसान नाराज़ है। किसान का कहना है कि उससे ना उसको पोस्ता दाना मिल पा रहा है, ना डोडे चौरे का उसको दाम मिल पा रहा है। तो वो गम ओपियम लुइनी चिरनी में वो खेती करना चाहता है। तो उम्मीद की जा रही है कि शायद चुनावी साल है 23 और 24, तो केंद्र सरकार अफीम किसानों को लेके कोई फैसला करे और जो वो चाहते हैं वैसा कि सरकार उनके हक में फैसला देना चाहिए। मुस्तफा जी, अब अगर बात करें तो अफसरों ने अपना काम तो कर दिया, सरकार की जो दिशा निर्देश थे किस तरीके से खेती होती है वो क्लियर कर दिए। अब नेताओं का काम है, जो हमारे नेता हैं यहाँ के सांसद हैं, उनका काम है कि किसानों की जो मांगे 98-99 की जो पट्टे कट्टे में वो है, ठीक है, फिर जो है ओलावृष्टि में पट्टे गए वो है। साथ ही अगर बात करें तो एक किसानों की एक बड़ी मांग ये भी जुड़ती हुई दिख रही है कि मुआवजा प्रावधान इसमें जोड़ा जाए। तो क्या मानते हैं आप, नेताओं का काम है अब करना? देखिए नवीन, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और अभी आपने जो दोनों अफसरों की बात करी, अफसरों के हैंड पे जो कुछ वो बेटर कर सकते थे
वो आखिरी डॉक्टर संजय कुमार और डॉक्टर नरेश बुंदेल ने कर दिया। अब जो पॉलिसी मैटर है वो सरकार के हाथ की बात है। नए पट्टे देना डॉक्टर संजय कुमार मीणा या डॉक्टर नरेश बुंदेल का काम नहीं है, ना वो दे सकते। तो पॉलिसी मेकिंग का काम सरकार करती है, उसके मंत्री करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब जो रोल है वो रोल यहाँ के जो अफीम उत्पादक अंचल के सांसद है, चाहे झालावाड़ के दुष्यंत सिंह हो, सीपी जोशी हो चित्तौड़ से, मंदसौर से सुधीर गुप्ता हो जिनको संसद रत्न से अभी सम्मानित किया गया है। तो अब ये जो सांसद है, ये देखिए दोनों अधिकारियों ने मध्य प्रदेश के अफीम किसानों के माथे पे जो तस्कर का लेवल लगा था उसको मिटा दिया और ये बता दिया कि ये एक नंबर खेती करते हैं किसान और ईमानदारी से खेती करते हैं। दूसरा, नवीन स्टॉक क्लियरेंस होने से ये वाली बात भी खत्म हो गई है, अब अफीम कहाँ रखेंगे। तो अब इन नेताओं पे डिपेंड करता है कि वो दिल्ली में कितनी सशक्त पैरवी करते हैं कि जैसा आपने कहा कि जो किसानों की मांग है कि 97 से कटे पट्टे उनको दिए जाने चाहिए। दूसरा, जो प्राकृतिक आपदा में कटे वो पट्टे दिए जाने चाहिए। तीसरा ये है कि जो किसान जो मांग कर रहा है कि जिस तरह से दूसरी फसलों के अंदर फसल नुकसानी का आकलन होता है, इसमें तो जियो या मरो, बीच का रास्ता तो है ही नहीं, खेती नहीं करनी है तो अगवा दो। तो किसान जो मांग कर रहा है कि इसमें भी वो प्रोविज़न होना चाहिए कि यदि आंशिक नुकसानी होती है तो उसका आकलन होना चाहिए और किसान को अफीम की खेती करने दी जानी चाहिए। क्योंकि क्या है कि उसका श्रम, उसका पैसा, उसकी सारी चीज़ें लग जाती। अब यदि नुकसान हुआ है तो विभाग कहता है या तो खेती करो और पूरी औसत दो या फिर पट्टा खुआओ। तो ये क्लॉज खत्म होना चाहिए और किसान को कि फसल नुकसानी का आकलन अफीम में भी होना चाहिए और उसमें जो बात किसान कर रहे हैं उसमें फसल नुकसानी की मुआवजा भी होना चाहिए, फसल बीमा होना चाहिए, केंद्र सरकार खुद करे ताकि किसी किसान की फसल नुकसानी में चली जाती तो कम से कम उसकी जो लागत लगी है वो पैसा तो उसको मिले। तो ये बड़ी बात कही है आपने और मुझे लगता है कि जो चुनावी साल है और जिस तरह से अफीम किसान भी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। बीती 23 मार्च को नीमच में किसान इकट्ठे हुए थे, अभी जयपुर में इकट्ठे हो रहे हैं, फिर दिल्ली जाएंगे। तो ये सारा जो सिस्टम चल रहा है और चुनावी साल होने से नेताओं को भी ये चाहिए कि उनको भी इस फ्रंट पे आना चाहिए, काम करना चाहिए ताकि किसानों को नए पट्टे दिलाए जा सके। क्योंकि इन दोनों अफसरों ने तो एक अच्छा खासा प्लेटफार्म तैयार कर दिया। अब इस पिच पर खेलने की बारी सांसदों की जो आप कह रहे हैं और वो अच्छी बैटिंग करते हैं तो मालवा और मेवाड़ और झालावाड़ सब जगह नए पट्टे मिल सकते हैं इस अफीम सत्र में। नवीन मुस्तफा जी, अगर माना जाए तो दो सांसद पूरे महत्वपूर्ण रोल में सरकार में, अगर बात करें नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र के सांसद सुधीर गुप्ता तो वे भी जो है एक अलग दम रखते दिल्ली में। और राजस्थान के सांसद की बात करें सीपी जोशी की तो वे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश बन चुके राजस्थान के। तो क्या मानते हैं कि अब ये दो नेता भी जो है अगर इस पर काम करते तो कई पट्टे बढ़ सकते हैं? ऑब्वियसली देखिए, दो ही क्यों, दुष्यंत सिंह की यदि बात करें तो वो एक बड़े घराने से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी में खासा रसूख है। जो उनकी माँ है, माताश्री है, वो बीजेपी में बहुत बड़ी हैसियत रखती है। तो वो उनके बेटे हैं जिनका दिल्ली में खासा दबदबा है। और जैसा आपने कहा सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के। और अगर सुधीर गुप्ता की बात की जाए तो वो भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष हैं, गुजरात राज्य के सह प्रभारी और तीनों ही ताकतवर सांसद हैं अफीम उत्पादक अंचल में। और यदि तीनों ही जो कि सीधे अमित शाह से उनके संबंध हैं, यदि वो तीनों ही सांसद एक जाजम पैकेट ठान ले कि इस बार मालवा मेवाड़ में 97 से अब तक कटे तमाम पट्टे बहाल होने चाहिए, तो मुझे कोई शक नहीं लगता कि वो पट्टे रुक जाए। करेक्ट बात है, तीनों ही सांसद ताकतवर हैं, तो कोई हर्ज नहीं है कि
अफीम के सित्याणु से अब तक कटे, प्राकृतिक आपदा में कटे, एक भी पट्टा रुक जाए और सरकार अगर ये सही पैरवी कर ले तो 2 लाख नए पट्टे सरकार दे देगी, क्योंकि अब तो बजाज हेल्थ केयर 500 टन अफीम की प्रोसेसिंग कर रही है, फैक्ट्री में भी स्टॉक क्लियरेंस है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों ही अफसर संजय कुमार डिप्टी नारकोटिक्स कमिश्नर नारकोटिक्स और जनरल मैनेजर ओपियम अल्कलाइड प्लांट डॉक्टर नरेश बुंदेल 0 टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं। तो किसानों में भी कोई विरोध की आवाज़ नहीं है, तो एक अच्छा माहौल है और इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, जैसा आपने कहा नवीन। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी, जिनसे हमने बात की किस तरीके से 1 अप्रैल से अफीम तोल शुरू होने वाला, अफीम तोल में किस तरह की व्यवस्था की गई है, कितना हाईटेक इस बार होगा, किस तरीके से जो है हाथों हाथ आप अपना रिजल्ट किसान जो है, जो वेबसाइट जारी की गई, जो टोल फ्री नंबर जारी किए, जिस तरीके से जो अफीम फैक्ट्री के दलाल है वे किसानों को गुमराह ना करे, इसलिए भी वे नंबर भी जारी किए गए। साथ ही अगर बात की जाए तो वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी हमने बात की किस तरीके से अब जो है अब जो नेता है उनके हाथ में ये रोल है, किस तरीके से जो किसानों को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले अफीम किसानों को जो है बड़ी तादाद में पट्टे दिलाते हैं। यह था अब तक अपडेट, इसके अपडेट के लिए बने हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।